हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। जो दोस्तों मुझे बताइए, जो हार्डली, बेयरली और स्केर्सली ये जो 3 वर्ड्स है, अक्सर सुने होंगे आपने, पढ़े भी होंगे, लेकिन ना एक कंफ्यूजन रहती है कि ये हार्डली, बेयरली और स्केर्सली को हम कहाँ और कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि मीनिंग में तो ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगते हैं, है ना। तो फिर ये अलग कैसे हुए, और अगर अलग है तो फिर ऐसे कौन से कॉन्टेक्स्ट में या फिर ऐसे कौन से सिचुएशंस में आप ये हार्डली, बेयरली और स्केर्सली को यूज कर सकते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि ये हार्डली, बेयरली और स्केर्सली क्या है, इनके मीनिंग्स क्या है और इनको आप यूज कैसे करेंगे और कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, जो हार्डली, बेयरली और स्केर्सली है, ये जो 3 वर्ड्स है ना, इनको अगर आप एक ब्रॉड मीनिंग देना चाहे तो फिर वो होगा कि ऑलमोस्ट नॉट या फिर जस्ट लिटिल बिट के बराबर, यानी कि बहुत कम या फिर बस ना के बराबर, मतलब बहुत ही थोड़ा सा, एकदम ना रहने के बराबर ही है। लेकिन ये जो हार्डली, बेयरली और स्केर्सली है, ये 3 वर्ड्स एक्चुअली कौन सी कैटेगरी के वर्ड्स है दोस्तों? ये है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कैसे? क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ड्स है जिनको यूज करके आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं, यानी कि इनको हम कनेक्टर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। कनेक्टर वर्ड्स यानी कि सेंटेंसेस को जो वर्ड्स कनेक्ट करे और एक न्यू और एक डीपर मीनिंग दे, उसको हम बोलते हैं कनेक्टर वर्ड्स। इसी के साथ साथ हार्डली, बेयरली और स्केर्सली जो है, इनको हम फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी चीज कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। तो इसलिए दोस्तों, जो हार्डली, बेयरली और स्केर्सली है वो क्या है? वो कंजंक्शन है, वो कनेक्टर वर्ड है और वो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। और जो उनका मोटा मोटा मीनिंग है वो ये है कि बस इतना सा ही या ना होने के बराबर। अच्छा दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ हार्डली, बेयरली और स्केर्सली से रिलेटेड। देखिए, अगर आपको कभी किसी को ना बोलना हो या फिर मान लीजिए कि कोई सेंटेंस नेगेटिव में है, तो क्या बोलेंगे कि देयर इज नॉट। मतलब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से बोल रही हूँ कि देयर इज नॉट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नॉट को आप यूज मत करो, लेकिन आप एक नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, तब आप क्या बोलोगे? तब आपको यूज करना है हार्डली, बेयरली या स्केर्सली। तब हम बोलेंगे देयर इज स्केर्सली, देयर इज हार्डली, देयर इज बेयरली एनी। तो ये जो हम ना को इस्तेमाल करके, मतलब कि नॉट को ना इस्तेमाल करके हार्डली, बेयरली और स्केर्सली को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम एक नेगेटिव सेंटेंस ही बना रहे हैं, लेकिन उसमें हम नॉट को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, उनमें हम सिर्फ हार्डली, बेयरली और स्केर्सली को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हार्डली से। जो हार्डली है ना, वो ये दर्शाता है कि कोई चीज कितनी कम है, यानी कि मतलब वो चीज की जो अमाउंट है या जो वो चीज हो रही है वो कितनी ज्यादा कम है, वो होता है हार्डली। अभी हार्डली से एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम दैट द डोरबेल रैंग अगेन। हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम दैट द डोरबेल रैंग अगेन। अभी देखिए आप कि हार्डली जो है ना, हार्डली के बाद मैंने हैड लगाया है, यानी कि एक ऑक्सिलरी वर्ब। जब भी हम सेंटेंसेस ऐसे बनाते हैं तो जब हार्डली या बेयरली या स्केर्सली हम पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाना बहुत जरूरी है। हार्डली हैड आई, हार्डली डिड आई, ऐसे। अब दोस्तों हम आते हैं स्केर्सली पे। जो स्केर्सली है ना, इसे हम ऐसे यूज करते हैं कि कोई इंसिडेंट बस थोड़ी सी हुई या ना होते होते ही रह गई, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, मतलब यहाँ पे हम कोई इंसिडेंट को दर्शा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि scarcely had I embarked upon this journey that it started raining. Scarcely had I embarked upon this journey that it started raining. यानी कि मैंने बस जर्नी स्टार्ट की थी, मतलब ये एक इंसिडेंट है ना कि मैंने एक जर्नी स्टार्ट की, तो मैंने जस्ट जर्नी स्टार्ट की थी कि बारिश होना स्टार्ट हो गई। तो इसलिए हम बोलेंगे कि scarcely had I embarked upon this journey that it started raining. ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों बेयरली पे। जो बेयरली है ना, वो भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर है स्केर्सली और हार्डली से, बट इसको हम इस्तेमाल कुछ इस तरह करते हैं कि मान लीजिए बेयरली का ना क्या डेफिनेशन है, वो ये है कि कोई चीज स्टार्ट तो हुई लेकिन बहुत कम हुई। मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि
Barely had I entered the room that the lights started flickering. Barely had I entered the room that the lights started flickering. यानी कि ये जो मैं रूम के अंदर जा रही थी, मैं बस गई ही थी रूम में कि जो लाइट्स है वो फ्लिकर करना, ऐसे तप 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 नहीं करते लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, ये सब, मतलब ये जो एक एक्शन है वो स्टार्ट हो गया। यानी कि मैं जब रूम के अंदर गई तो वो एक्शन जस्ट हुआ ही था कि लाइट्स ने फ्लिकर करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे सिचुएशंस में हम यूज करेंगे बेयरली। ओके, अब दोस्तों हार्डली, बेयरली और स्केर्सली से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं, और आई होप कि इन सेंटेंसेस को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो जाएगा कि आप कब हार्डली, बेयरली और स्केर्सली को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस इज She had scarcely finished reading the newspaper when her phone rang. She had scarcely finished reading the newspaper when the phone rang. They had barely reached the stadium when he got injured. They had barely reached the stadium when he got injured. He had barely reached home when she started fighting with him. He had barely reached home when she started fighting with him. Scarcely had I started the engine when the bike broke down. Scarcely had I started the engine when the bike broke down. Hardly had Amira seen her sister when she started crying. Hardly had Amira seen her sister when she started crying. Scarcely had Peter reached home when the dog started barking. Scarcely had Peter reached home when the dog started barking. Barely had I started singing when the commotion started taking place. Barely had I started singing when the commotion started taking place. हेलो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि बेयरली, स्केर्सली और हार्डली तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कंफ्यूजन अक्सर होती है। आई होप दिस वीडियो सॉल्व्स योर डाउट्स एंड कंफ्यूजन। एंड दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना ना भूलिए। एंड दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एक ऐसी और वीडियो लाऊं। टिल देन, सी यू सून।